परम पिता परमेश्वर की अपार अनुकंपा से, कृपा से आप सब बहन भाइयों के मध्य में प्रभु की भक्त आप सब आत्माओं के मध्य में मुझे पुनः उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। आप सब जिस प्रकार से प्रगतिशील हैं, जिस प्रकार से मिलकर के वैदिक धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके इस उत्साह और इस उन्नति को देख करके प्रसन्नता अनुभव करता हूं और आप सबका आभार करता हूं कि आप मूल भारत से जुड़े हुए आप सभी हमारे फिजी देश के भाई बहन जो आर्य भाषा से, हिंदी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं और भारत के आए हुए यहाँ पर आपके अपने मित्र भाई आप सब मिलकर के बहुत अच्छी प्रकार से वैदिक धर्म को आगे ले करके जा रहे हैं। आज कुछ चर्चा बहुत मूलभूत बातों पर मैं आपसे करना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत सुंदर रीति से यज्ञ किया श्रद्धापूर्वक, तत्पश्चात आप लोगों ने बहुत सुंदर भजन भी प्रस्तुत किए हैं। जो भजन थे वो बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर आप लोग गाते हैं और वो भजन महर्षि दयानंद सरस्वती जी और वेदों के ऊपर केंद्रित भजन आपने आज प्रस्तुत किए हैं। यहां पर आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से यहां पर देखिए वेदों को भी रखा हुआ है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो यही वेद, इन वेदों के ऊपर हम विस्तार से बहुत बेसिक लेवल से हम लोग बातों को समझने का प्रयास करेंगे। बातों को इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि आप जो यंग जनरेशन है, आज की जो यंग जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो केवल कहने से, सुनाने से बातों को नहीं मानता। उसे हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए, हर चीज के पीछे साइंस चाहिए। तो आप किस प्रकार से अपनी संतानों को अपने वेद और वैदिक धर्म इंट्रोड्यूस कर सकें, उन्हें समझा सकें, उस तरीके से हम लोग यहां पर बातों को करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का मीनिंग क्या होता है। आप सभी इसका उत्तर जानते हैं। वेद का क्या अर्थ होता है, वेद का क्या मीनिंग होता है? नॉलेज। आपने क्या आंसर दिया कि वेद मीन्स नॉलेज। अब ये भी आप जानते हैं नॉलेज तो कई तरीके के होते हैं। ट्रू नॉलेज भी होता है, फॉल्स नॉलेज भी होता है। कैसा नॉलेज? इसमें आपको शुरू में कुछ एडजेक्टिव जोड़ना पड़ेगा। आपने आंसर क्या दिया कि वेद मीन्स नॉलेज। अब मैंने कहा नॉलेज तो कई टाइप के होते हैं। ट्रू नॉलेज भी होता है, फॉल्स नॉलेज भी होता है, सस्पिशियस नॉलेज भी होता है, कितने ही प्रकार का नॉलेज होता है। नाउ प्लीज कोई इसके आगे एडजेक्टिव जोड़े कि वेद मीन्स व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज। ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज आपने कहा। यहां पर हमारे बीच में बहुत अच्छी प्रकार से ये व्यवस्था कर रहे श्री अमन जी भी हमारे बीच में है। तो अमन जी, वेद मीन्स ट्रू नॉलेज और डू यू वांट टू ऐड समथिंग मोर? ईश्वरीय ज्ञान। तो वेद का मतलब यदि आप ट्रू नॉलेज करेंगे केवल, तो आज इस माइक से रिलेटेड भी ट्रू नॉलेज अवेलेबल है कि नहीं?
लैपटॉप से रिलेटेड जो कुछ भी नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी तो ट्रू नॉलेज ही कहलाएंगे। तो किसी भी ट्रू नॉलेज को क्या आप वेद कहेंगे? हर चीज को अब हमें चर्चा के माध्यम से गहराई से समझना है। हमने कहा वेद मतलब नॉलेज, उस पर प्रश्न किया गया कि नॉलेज किस टाइप का नॉलेज, तो आपने आंसर क्या दिया कि ट्रू नॉलेज। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो ग्लास बना है फैक्ट्री के अंदर, ये जिस नॉलेज पर बेस्ड है वो भी ट्रू नॉलेज है कि नहीं? इस लेवल का ट्रू नॉलेज है। तो ट्रू नॉलेज भी शायद सफिशिएंट नहीं है, तो वेद मीन्स क्या? अमन जी ने उत्तर दिया, वेद मतलब ईश्वरीय ज्ञान, वेद मतलब डिवाइन नॉलेज। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर करें। वेद आप बच्चे को केवल बोलेंगे कि वेद मीन्स नॉलेज, उसे शायद छोटा बच्चा आपकी बात को सुन ले, याद भी कर ले ये आंसर, लेकिन शायद वो बड़े होकर के इस पर सोचेगा कि नॉलेज तो कई टाइप का होता है। आप कहें वेद मीन्स ट्रू नॉलेज, तो ट्रू नॉलेज की बात चले तो ट्रू नॉलेज में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत ट्रू नॉलेज को यूज करके आप चीजों को डेवलप कर रहे हैं, इतने से भी शायद वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो वेद का जब आप उसे ये बात समझाएंगे कि वेद मीन्स डिवाइन नॉलेज, वेद मीन्स ईश्वरीय ज्ञान, ये शायद आंसर अधिक सटीक है। तो वेद का जब भी हम किसी को अर्थ कहते हैं, मीनिंग बताते हैं, तो आप ये बताएंगे तो शायद अधिक कन्विंसिंग होगा, वेद मीन्स डिवाइन नॉलेज। अब यहां से हमारी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आपने वेद का अर्थ क्या किया? डिवाइन नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान। इन पुस्तकों में जो नॉलेज है उसको आप डिवाइन मानते हैं, आप मानते हैं, अमन जी आप मानते हैं। लेकिन इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रामायण को भी डिवाइन मानते हैं, रामायण और रामचरित मानस को भी कई लोग डिवाइन मानते हैं। इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाभारत का ही जो पार्ट, जो योगेश्वर कृष्ण जी के द्वारा दिया गया अमर उपदेश, अमृतवाणी, गीता, उसको डिवाइन मानते हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पुराणों को डिवाइन मानते हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे, हमारे ही अपने ही भाई बहन है सब, जो बाइबल को डिवाइन मानते हैं। कई ऐसे हमें मिलेंगे जो कुरान को डिवाइन मानते हैं। वो ऐसी ही श्रद्धा रखते हैं जैसी आप अपने वेदों पर रखते हैं, ऐसी ही श्रद्धा, इतना ही सम्मान। लोगों का सम्मान रामायण के प्रति भी है, जो लोग उसे डिवाइन मानते हैं, रामचरितमानस को डिवाइन लोग मानते हैं, गीता को डिवाइन मानते हैं, पुराणों को डिवाइन मानते हैं, बाइबल को डिवाइन मानते हैं, कुरान को डिवाइन मानते हैं। बुद्धिज्म में जाएं, जैनिज्म में जाएं, वहां भी उनके अपने ग्रंथ हैं, ऐसी ही श्रद्धा रखते हैं। प्रश्न ये आएगा, आपका नया बच्चा ये प्रश्न आपसे करेगा कि मैं इतने सारे स्क्रिप्चर्स को मेरे फ्रेंड से घर में जब मैं जाता हूं तो वो लोग उस ग्रंथ को डिवाइन मानते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब को भी डिवाइन मानते हैं, गुरुद्वारे जाएंगे वो ऐसी ही श्रद्धा वहां रखते हैं। अब जो एक ट्रुथ सीकर है, सत्य का जो खोजी व्यक्ति है, उसके सामने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैं कौन से ग्रंथ को डिवाइन मानूं।
ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा खुद सीकर के साथ आएगा। आप वेद को डिवाइन मानते हैं, आप लोग वेद को डिवाइन मानते हैं या नहीं? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही। जी हाँ। आप वेद को डिवाइन मानते हैं तो अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि आप वेद को डिवाइन प्रूव करें, क्योंकि आपके कहने से कोई नहीं मानेगा। यह आपका एक स्टेटमेंट है। मैंने क्या किया? मैंने वेद को डिफाइन कैसे किया? डिवाइन नॉलेज। ये मेरा स्टेटमेंट है। इतना कहने से चीज प्रूव नहीं हो जाती कि वेद डिवाइन। मैंने आपसे कहा दूसरे स्क्रिप्चर्स को भी लोग इतनी ही श्रद्धा से, ऐसी ही भावना से मानते हैं समाज में। अब आप कैसे वेद को लॉजिक के साथ डिवाइन प्रूव करेंगे? अब ये बात क्वींसलैंड आर्य समाज के ऊपर है। और अमन ने सबसे पहले यह आंसर दिया कि वेद मीन्स ईश्वरीय ज्ञान। तो आज का यूथ है, यंग जनरेशन है, अमन कहीं ऐसा ही ना हो कि आप केवल माइंड वाइड सेट करते रह जाए। आप तो फ्यूचर है, आपको इतनी गहराई से बातों को स्वयं समझना है और समझाने के काबिल बनना है जिससे आप यंग जनरेशन को लॉजिक और रीजनिंग के साथ जोड़ सकें। सो नाउ इट्स अप टू यू अमन, how will you prove that Vedas are divine? This is the question. अभी दूसरे नहीं बोलेंगे, अभी अमन को अवसर दे 1 मिनट सोचने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा जरूर होगा वेद ही क्यों डिवाइन। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो चलिए बताएं वेद ही क्यों डिवाइन? बताएं। वेद सृष्टि के आदि में आया था, इसीलिए उसमें कोई पीपल या लोकेशन का वर्णन नहीं। ठीक है। अब इन्होंने क्या बात कही कि जो वेदास है वो सृष्टि के आदि में आए। आदि मीन्स प्रारंभ में आए। क्या कह रहे हैं कि वेदास फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आए। ये आपका एक स्टेटमेंट है। आपने क्या कहा कि जो मेरे ग्रंथ हैं, जिनके ऊपर मुझे फेथ है, क्या बात कही कि वो सृष्टि के प्रारंभ में आए हैं, फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आए हैं। इस बात को भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि जो वेद हैं वो सृष्टि के प्रारंभ में आने वाले यही वो वेद। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने मनुष्यों को जीने के लिए किस प्रकार से इस सृष्टि में जीना है, किस प्रकार से जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, उसके लिए वैसे ही नॉलेज जरूर दिया होगा जिस प्रकार से जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद करके लाते हैं तो आपको भी मैनुअल मिलता है, गाइडलाइंस मिलती हैं, जिसके आधार पर हाउ टू यूज दिस गैजेट हमें पता चलता है। तो परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतना ये सब कुछ बनाया, तो हम मनुष्यों को जीना कैसे है, विकास कैसे करना है, हमें लक्ष्य क्या निर्धारित करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से परमात्मा ने भी मैनुअल दिया, गाइडलाइंस दी, नॉलेज दिया। तो अब ये जो बात है कि ये सृष्टि के प्रारंभ में आए, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। कहने से कोई नहीं मानेगा। आप ये बात कहेंगे कि ये सृष्टि के प्रारंभ में आए, तो दूसरा बोलेगा भाई इसको प्रूव करो सृष्टि के प्रारंभ में। बहुत अच्छा प्रयास किया
किया है, आपने आंसर भी दिया है, अब इसका आंसर दे कि ये सृष्टि के प्रारंभ में आए हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। आप आंसर दे चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के उस आंसर को बोल दे। ये सृष्टि के प्रारंभ में आए हैं, कैसे प्रूव करेंगे? इसमें कोई पीपल या कोई, ठीक है, लोकेशन का वर्णन नहीं, इसमें कोई ह्यूमन हिस्ट्री नहीं, ये कहना चाह रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं कि ये सृष्टि की प्रारंभ में फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आए हैं। जब कोई नॉलेज फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आया होगा तो उसमें ह्यूमन हिस्ट्री कैसे मिल सकती है, उसमें कंट्रीज की लोकेशन कैसे मिल सकती है? ईश्वर ने तो धरती बनाई, ईश्वर ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने धरती बनाई। ये नए नए नाम और देश और बाउंड्रीज तो हम ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप की। तो अमन जी ये कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में आए हैं, तो इस बात से ये चीज प्रूव हो सकती है क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की ह्यूमन हिस्ट्री नहीं है, मनुष्य का इतिहास नहीं है। और दूसरी चीज, इन्हीं ही देशों के इस प्रकार से नाम नहीं है। इससे ये प्रूव होगा कि ये फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आए, ऐसा अमन जी कह रहे हैं। अब एक इस पर यदि क्वेश्चन किया जाए कि यदि आज मैं कोई ऐसी किताब लिख दूं जिसमें मैं कोई ह्यूमन हिस्ट्री की बातें ना लिखूं, जिसमें मैं किसी कंट्री का नाम ना लिखूं और केवल ठीक ठीक नॉलेज को मैं लिख दूं, तो क्या आप मेरे द्वारा लिखी गई किताब को डिवाइन मान लेंगे? बात समझ में आ रही है? आज ऐसी किताब लिखी जा सकती है जिसमें कोई ह्यूमन हिस्ट्री ना हो, जिसमें भारत, अरब, कोई किसी देश का नाम ना हो और जिसमें ठीक ठीक बातें लिखी हुई हो, ह्यूमैनिटी की बातें लिखी हुई हो, इंसानियत की बातें लिखी हुई हो, मानवता की बातें लिखी हुई हो, तो ऐसी किताब मेरे द्वारा या किसी के द्वारा लिखी गई होने से क्या आप उसे डिवाइन मान लेंगे केवल लिखने से? फिर क्वेश्चन करेगा आपका बच्चा, वो यही बोलेगा कि यदि मैं कोई चीज ऐसी लिख दूं तो क्या डिवाइन मानेंगे जिसमें हिस्ट्री नहीं है? क्यों जी मूलचंद जी, मूल भाई जी बताएं। ये जो वेद है वो ईश्वर ने प्रेरित किया ऋषियों को और उसके आधार पर ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। आप कहते हैं कि वेद ईश्वर ने प्रेरित किया ऋषियों को, ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है गीता ही ऐसे प्रेरित की है, तीसरा व्यक्ति बोलता है बाइबल की है, चौथा व्यक्ति बोलता है कुरान की है। इतना केवल स्टेटमेंट देने से तो बात प्रूव नहीं होती। वो बोल रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आंसर दूंगा, मुझे बड़ा होने तो अभी, ठीक है? तो अब ये बताइए, आप बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं, लेकिन उस पर ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं? अब इसका आंसर दें कि उसमें ह्यूमन हिस्ट्री नहीं है। कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिनमें ठीक ठीक कई जानकारियां होंगी और किसी प्रकार की हिस्ट्री नहीं होगी, कई किताबें मिल जाएंगी। आपके पास जो हवन की पुस्तक है ना, वो भी मिल जाएगी, उसमें भी कोई ह्यूमन हिस्ट्री शायद नहीं दी हुई। हवन की पुस्तक में कोई ह्यूमन हिस्ट्री दी हुई है? किन्हीं देशों का इतिहास दिया है आपके पास जो हवन की पुस्तक है? आप जो भजन गाते हैं उसमें कुछ दिया है? ऐसा नहीं दिया। एक व्यक्ति बोलेगा अमन जी फिर तो इसको ही मान लो। अब और बताइए, और बताइए, पीछे भी कुछ बैठे हैं यंग, कुछ लगाइए दिमाग। It should answer
अगली चीज क्या आई कि इट शुड आंसर ऑल योर इंटेलेक्चुअल क्वेरीज। हर प्रकार की आपकी इंटेलेक्चुअल जो भी क्वेरीज हैं उनका वो आंसर देने वाला होना चाहिए। अब आपके घर में जो आपका एक बच्चा है ना, वही बोलेगा कि आज मुझे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ गई, आज ये सॉफ्टवेयर मेरा काम नहीं कर रहा। बताइए वेद के कौन से चैप्टर में जाऊं, कौन से वेद में जाऊं जो मेरे इस प्रॉब्लम का जो आज लैपटॉप में मुझे आ रही है उसका आंसर दे देगा? वेद का कोई चैप्टर आपको लैपटॉप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका वो आंसर बता देगा? आप कहां जाते हैं? वेद के पास जाएंगे कि इसके इंजीनियर के पास जाएंगे, डिजाइनर के पास जाएंगे? कहां जाएंगे? मैं आज के यूथ के ओर से बातें कर रहा हूं, इसलिए कृपया माइंड मत करिएगा। आज बच्चा ये आपसे यदि हम कहें कि वो आपकी ऑल काइंड जो भी इंटेलेक्चुअल क्वेरीज हैं सबका आंसर दे देगा, वो बोलेगा दे दो आंसर। लैपटॉप का इंटेलेक्चुअल क्वेरी नहीं है। लैपटॉप इंटेलेक्चुअल क्वेरी नहीं है। अच्छा फिर कैसी क्वेरी है? आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है व्हिच रिलेट्स टू योर लाइफ। अच्छा स्पिरिचुअल, ठीक है। अब जैसे ही बोला आपने स्पिरिचुअल, वैसे ही यूथ क्वेश्चन करेगा तो क्या वेद केवल स्पिरिचुअल इंक्वायरीज का ही आंसर देगा? केवल आध्यात्मिक बातों को ही बताएगा वेद? तो अब हर चीज पर क्वेश्चन आ सकते हैं, हर चीज पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसको समझना है, निश्चित रूप में आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बातों को थोड़ा इसलिए ट्विस्ट कर रहा हूं जिससे आप और मैं मिलकर और गहराई में जा सके। तो जो वेद है, वेदों में या जो भी नॉलेज फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आएगा उसमें ह्यूमन हिस्ट्री नहीं होगी, उसमें किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात। अब इसमें यदि हम ये भी बात कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में नॉलेज आएगा वो जिस लैंग्वेज में आएगा वो लैंग्वेज सबसे एंशिएंट मोस्ट प्रूव होनी चाहिए। ये पॉइंट इसको पकड़िए। वो नॉलेज जिस लैंग्वेज में आएगा वो लैंग्वेज सबसे प्राचीनतम होगी, एंशिएंट मोस्ट होगी। मैं कोई किताब लिखता हूं जिसके अंदर हिस्ट्री नहीं है और जिसके अंदर बहुत सारी इंटेलेक्चुअल क्वेरीज का आंसर है। एग्जांपल के लिए सत्याग्रह प्रकाश। सत्याग्रह प्रकाश तो छोटी किताब है क्या? आपके हर टाइप की प्राय इंटेलेक्चुअल क्वेरीज को कवर करेगी कि नहीं करेगी? मैक्सिमम कवर कर देती है। सत्याग्रह प्रकाश वो अनुपम ग्रंथ है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक दूसरा अनुपम ग्रंथ जिसका नाम आप सभी जानते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। आप सभी ने इस ग्रंथ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्याग्रह प्रकाश ऐसे ग्रंथ हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्वेरीज का आंसर करते हैं। अब इस चीज को समझना है, इतने से भी बात नहीं बन पाती है। हमें क्या समझना पड़ेगा कि जो नॉलेज फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आया है वो जिस लैंग्वेज में आया होगा वो लैंग्वेज सबसे एंशिएंट मोस्ट प्रूव होनी चाहिए। आज मैं लिखूंगा हिंदी में लिखूंगा, आज मैं लिखूंगा इंग्लिश में लिखूंगा, आज मैं लिखूंगा फ्रेंच या किसी लैंग्वेज में। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये एंशिएंट मोस्ट नहीं है, प्राचीनतम नहीं है। वेद जिस लैंग्वेज में है वो सबसे प्राचीनतम होनी चाहिए, ईश्वरी जी। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब जो आप जितने भी ग्रंथों को उठा लीजिए, आप रामायण को उठा लीजिए, रामायण भी संस्कृत में है। रामायण कौन से में है? संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण। गीता महाभारत संस्कृत में है कि नहीं? आज
संस्कृत में है वो संस्कृत इस संस्कृत की भी मदर है। संस्कृत दो प्रकार की होती है। संस्कृत भाषा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक है वैदिक संस्कृत जिसमें ये मंत्र लिखे हुए हैं। ये नॉर्मल वाली संस्कृत नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण वाली संस्कृत नहीं है, ये गीता वाली संस्कृत नहीं है। ये कैसी संस्कृत है? इसको बोलते हैं वैदिक संस्कृत। और इस संस्कृत से फिर ओरिजिनेट हुई है कन्वर्सेशनल संस्कृत। उसको क्या बोलते हैं? लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण, गीता, महाभारत आदि के श्लोक हैं। ये स्पोकन संस्कृत है। तो ये जो स्पोकन संस्कृत है ये भी कहां से ओरिजिनेट हुई है? वैदिक संस्कृत से ओरिजिनेट हुई। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो डिवाइन स्क्रिप्चर होगा वो होगा जिसके अंदर ह्यूमन हिस्ट्री और जियोग्राफिकल हिस्ट्री ना हो। और डिवाइन जो स्क्रिप्चर होगा वो उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो लैंग्वेज सबसे पुरानी। अब बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन आएगा कि वेद जिस लैंग्वेज में है ये सबसे अधिक पुरानी प्रूव होती है कि नहीं होती? हाँ, ये होती है। वेद जिस लैंग्वेज में है, वैदिक संस्कृत, यही लैंग्वेज सबसे अधिक पुरानी प्रूव हो जाती है। इस आधार पर आप ये बात कह सकते हैं कि यही वो नॉलेज है जो स्टार्टिंग में आया होगा। अभी भी कंप्लीट नहीं, अभी भी क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी अब आपके पास कुछ सॉलिड प्लेटफॉर्म। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? अगली चीज जो आप कह रहे हैं, आपकी ही बात को थोड़ा सा मैं और कुछ जोड़ करके बोल रहा हूं। अगली चीज क्या है कि जो ईश्वर है, ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में जब अपना नॉलेज ह्यूमन बींग्स के लिए देंगे और सभी लिविंग बींग्स के वेलफेयर के लिए देंगे, वो नॉलेज कैसा होगा? वो नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होगा। कैसा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का। ऐसा नहीं होगा कि उसमें केवल स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा नहीं होगा। केवल स्पिरिचुअलिटी के आधार पर जीवन नहीं चल सकता। केवल मेडिटेशन, केवल ध्यान, केवल योग के अभ्यास पर जीवन नहीं चल सकता। मनुष्य को जीने के लिए उसे क्या खाना है, कैसे उसी चिकित्सा करनी है, क्या मेडिसिन लेनी है, कैसे उसे रोड्स को बनाना है, कैसे उसे भवनों को बनाना है, मकानों को बनाना है, कैसे उसे एयरक्राफ्ट डिजाइन करने हैं, किस प्रकार से उसे मैथमेटिक्स समझनी है, फिजिक्स समझनी है, केमिस्ट्री समझनी है, ये सारी नॉलेज भी जरूरी, इसकी भी आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? इसकी भी आवश्यकता होगी। केवल अकेले स्पिरिचुअल नॉलेज से जीवन नहीं चलता। तो वेद का जो नॉलेज होगा या जो डिवाइन नॉलेज होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होगा। उसके अंदर फिजिकल साइंसेस भी होंगी और मेटाफिजिकल साइंस भी होगी। फिजिकल साइंसेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, रोड डिजाइनिंग, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे बनाना है, ये सब भी बेसिक फॉर्म में मिलेगा। और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलेगा। तो जो डिवाइन नॉलेज होगा, डिवाइन नॉलेज में फिजिकल साइंसेस प्लस मेटाफिजिकल साइंसेस दोनों मिलनी चाहिए। यह चीज समझ में आ रही है? तो ये वो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं जिन टेस्टिंग पैरामीटर्स के आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स में से कौन सा स्क्रिप्चर या कौन से स्क्रिप्चर का नॉलेज डिवाइन है। तो कौन से स्क्रिप्चर का नॉलेज डिवाइन माना जाएगा? जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री और जियोग्राफिकल हिस्ट्री ना हो। वो जिस लैंग्वेज में आया हो वो लैंग्वेज सबसे एंशिएंट मोस्ट प्रूव हो जाए। तीसरी चीज, वो नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का हो। उसमें केवल स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, उसके साथ साथ फिजिकल साइंसेस भी हो। और क्या आपको देखना है कि और डिवाइन नॉलेज
नॉलेज कैसा होगा? उस नॉलेज में क्रिएशन से रिलेटेड जो भी बातें हो, वो जो प्रेजेंट क्रिएशन है उससे कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करती। क्यों? क्योंकि इस क्रिएशन को किसने बनाया? क्रिएटर ने। डिवाइन नॉलेज किसने दिया? क्रिएटर ने। तो उसका जो नॉलेज है और ये जो क्रिएशन है, इसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिएशन में तो हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो जो डिवाइन नॉलेज है उसमें ऐसा लिखा नहीं मिलना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा। ये चीज समझ में आ रही है? क्रिएशन में हम क्या देख रहे हैं? साइंस के साथ भी प्रूव है, और साइंस के साथ भी क्या, आप एक हाइट पर जाकर के देख आए कि आपकी अर्थ है वो कैसी है? गोल है, राउंड शेप है, स्फीयर काइंड ऑफ राउंड शेप है। तो ऐसा ही आपको डिवाइन नॉलेज में भी मिलना चाहिए। यही फैक्ट्स मिलने चाहिए कि जो भू है, जो अर्थ है वो गोल है, वो मैट के समान, चटाई के समान चपटी नहीं है, वो गोल है। ऐसा ही मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिएशन को बनाने वाला भी वही क्रिएटर है, जो उस नॉलेज को रिवील करने वाला है वो भी वही है, इसलिए उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। चीज समझ में आ रही है? तो इन चीजों के आधार पर जब हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे, अपने जो हमारे बेसिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो सत्य है, वो केवल कहने से लोग नहीं मानते, आपको उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। स्पेशली आज की यंग जनरेशन को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाई ओनली वेदास आर डिवाइन। आपको लॉजिक देने पड़ेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। इस तरीके से यदि आप लॉजिक देकर के, यदि रीजनिंग के साथ चीजों को प्रूव कर देंगे, तब आपकी संतान कभी भी वेदों को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकती। और यदि हमने प्रूव नहीं किया, रीजनिंग नहीं दी, लॉजिक नहीं दिए, कुछ साइंटिफिक चीजों को ऐड नहीं किया, तब यदि उसे क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है वो कहीं दूसरी चीजों पर फेल करने लग जाए। ये बात समझ में आ रही है? आप सभी सुन रहे हैं ना? आप सब ठीक है ना? आवाज आ रही है तो सब ठीक। तो इस रूप से हमें अपनी बातों को बहुत बेसिक्स के साथ क्लियर करना पड़ेगा। तब हमारे बच्चे ऐसे होंगे कि हमारे बच्चे दूसरों को समझा करके दूसरों को वैदिक धर्मी बना देंगे। वो बोल रहा है कि बस मुझे बड़ा होने दो, मैं आ रहा हूं। तब हमारे बच्चे कैसे होंगे? वो प्रोएक्टिव होंगे। वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, वो किसी भी प्रकार के ऐसे डिस्कशन को करने में वो हेजिटेट नहीं करेंगे। वो तो बोलेंगे कि आओ डिस्कशन करें, वेदास वेस्ट पुराण, आओ डिस्कशन करें ना, आओ डिस्कशन करें ना, वेदास वेस्ट बाइबल, आओ डिस्कशन करें ना, प्रूव करें कौन सी चीज डिवाइन है, आओ ना टेबल डिस्कशन करें। ये उनके अंदर हिम्मत होगी। जब ये हिम्मत लेकर के हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा, स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो वो क्यों नहीं अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उन्हें कन्विंस कर पाएगा और उन्हें बैक टू वेदास, वेदों की ओर लेकर के। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी है। समय के अनुसार हमारा समय 7 बजे तक का निर्धारित है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए टाइम मैं छोड़ रहा हूं। जितनी बातों को मैंने आपके सामने रखा है, इस पर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अवश्य पूछें। आपका कोई क्वेश्चन? संस्कृत ही, वैदिक संस्कृत ही सबसे प्राचीन है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? व्हाट इज द आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस आर्गुमेंट दैट वैदिक संस्कृत इज द ओल्डेस्ट? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन आया कि वैदिक संस्कृत ही सबसे अधिक प्राचीन है, ये कैसे प्रूव करें? अच्छा क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चंस को वेलकम करना चाहिए। अब इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? जितनी भी उपलब्ध हिस्ट्री है उसको आप देखिए, जितनी भी उपलब्ध हिस्ट्री जिस भी लैंग्वेज में जिस भी कल्चर में है उस हिस्ट्री को देखिए, और उस हिस्ट्री में जो लैंग्वेजेस यूज हैं और उस हिस्ट्री में जो बातें हैं, उस कल्चर में जो लैंग्वेज यूज हो रही है और उनकी हिस्ट्री में जो बातें आ रही है उसको आप चेक करें। आप क्या देखते हैं? हम इसको एक एक करके समझते हैं। हम चलते हैं रामायण काल में। कहां चलते हैं? रामायण काल। रामायण काल में भगवान श्री राम बचपन में गुरुकुल में अध्ययन करने गए थे कि नहीं गए थे? रामायण काल को आप याद करिए, क्या हमारे भगवान श्री राम गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए थे? जी हाँ। कौन से ऋषियों के पास वो अध्ययन करने गए थे? नाम बताइए। महर्षि विश्वामित्र जी के पास हो, वशिष्ठ महर्षि के पास अध्ययन करने गए। क्वेश्चन आएगा कि वो क्या अध्ययन करने गए? आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसमें जो श्लोक आएगा वो क्या बता रहा है कि वो वहां क्या अध्ययन करने गए थे? वेद का अध्ययन करने गए। तो रामायण से वेद प्राचीन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? वाल्मीकि रामायण के श्लोक क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री राम बाल्यकाल में वेद का अध्ययन करने गए। महाभारत काल में आ जाए। महाभारत काल के अंदर हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या पढ़ने गए? अपने गुरु जी के आश्रम में। उनके गुरु जी का क्या नाम था? महर्षि संदीपनी ऋषि के आश्रम में। सुना है ना संदीपनी ऋषि का आश्रम? वहां पर वो क्या पढ़ने गए? वेद को पढ़ने गए। रामायण में भगवान श्री राम क्या पढ़ रहे हैं? वेद। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या पढ़ रहे हैं? वेद। और रामायण और गीता या महाभारत कौन सी भाषा में है? संस्कृत में। और वहां पर जो श्लोक है वो क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री क्या बता रहे हैं? वो वेद को पढ़ने गए थे। इतने से ही संस्कृत से अधिक प्राचीन वैदिक संस्कृत प्रूव हो गई कि नहीं हो? अभी हमने कौन सी लैंग्वेजेस को कंपेयर किया? संस्कृत वेस्ट वैदिक संस्कृत। ये चीज समझ में आ रही? अब आप आगे की भाषाओं में आ जाइए। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत देश, जहां से जो देश आपका मूल है, हमारे देशी भाइयों का बहुत प्यारा देश। आप में से सभी भारत देश गए होंगे ना घूमने के लिए, अपनी मातृभूमि। वो भी आपकी मातृभूमि है, मूल भूमि है आपकी। सभी भारत गए। तो भारत के अंदर कितनी सारी भाषाएं चलती हैं। जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से कौन सी भाषा चलती है? आर्य भाषा। कौन सी भाषा चलती है? आर्य भाषा। अब बताइए आर्य भाषा कौन सी भाषा है? आर्य भाषा मतलब आपने सुना है आर्य भाषा? आपने कहीं सुना है आर्य भाषा क्या होती है? भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में कौन सी भाषा मुख्य रूप से चलती है? भाषा की बात करोगे ये होती है बोली। भाषा कौन सी चलती है? आर्य भाषा। बताइए आर्य भाषा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आर्य भाषा किसको कहते हैं? हिंदी को आर्य भाषा। हम लोग इतना हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, उसमें इतना रंग गए कि अपने मुख्य शब्दों को ही भूल गए। आप अपने
शब्द नहीं मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा वहां पर? आर्य। कौन सा शब्द मिलेगा वहां पर? अरे आवाज आनी चाहिए। कौन सा शब्द मिलेगा वहां पर? आर्य, जिसको लेकर महर्षि ज्ञान सरस्वती जी ने आर्य समाज। तो जो वास्तविक नाम है वो है आर्य भाषा। लेकिन आज लोगों को कई बार यही नहीं पता चलता कि ये आर्य भाषा कौन सी नई भाषा है। तो हिंदी का वास्तविक नाम क्या है? आर्य भाषा। तो नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो वहां पर आपको आर्य भाषा मिलेगी, अर्थात हिंदी ही मुख्य रूप से मिलेगी। आप थोड़ा सा ग्राम क्षेत्र के आधार पर उसकी टोन, कहने का ढंग, ये सब अलग हो जाता है। अब आप चलिए थोड़ा सा साउथ इंडिया में चले, दक्षिण भारत में चले। दक्षिण भारत में कौन सी भाषाएं मिलती है आपको? तेलुगु भाषा मिलती है, आपको कन्नड़ भाषा मिलती है, आपको तमिल भाषा मिलती है, आपको मलयालम भाषा मिलती है। आप सब थोड़ा तो इतना सुनते ही भारत के बारे में। अब ये जितनी भी ये जो भाषाएं हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, इन सारी भाषाओं के अंदर आपको संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। किसके शब्द मिलते हैं? संस्कृत के। और थोड़ा सा आप इधर भी आ जाए, मुंबई की ओर चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, गुजरात में चले जाए, थोड़ा सा वेस्ट इंडिया पर आ जाए, यहां पर भी आपको क्या मिलते हैं? इन भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में संस्कृत भाषा के शब्द मिलेंगे। उधर साउथ में आप चले गए हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि में, वहां संस्कृत भाषा के बहुत शब्द मिलते हैं। अब इन भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द मिल रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में तमिल भाषा का एक भी शब्द नहीं मिलेगा। संस्कृत भाषा, कन्नड़ संस्कृत भाषा में नहीं मिलेगी, कन्नड़ के शब्द संस्कृत में नहीं मिलेंगे। हाँ, संस्कृत भाषा आपको हर जगह मिलेगी। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? क्या प्रूव हो जाएगा कि गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, इनके अंदर संस्कृत के शब्द मिलने से कौन सी भाषा अधिक प्राचीन हो रही है? इनसे संस्कृत। और संस्कृत और वैदिक संस्कृत को कंपेयर कर लिया है, और संस्कृत से प्राचीन क्या प्रूव हो रही है? वेदास। तो वेद की जो भाषा है, वैदिक संस्कृत, वो सबसे पुरानी आप प्रूव कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और रही बात ये आगे की जो ग्रीक आदि भाषाएं हैं, ये भाषाएं तो बात की बहुत पुरानी, ये भाषाएं तो आराम से आपको संस्कृत के बाद की है, ये बात सिद्ध हो जाती है। बहुत सारी आपको इस पर पुस्तकें मिल जाएंगी, फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो संस्कृत से पुरानी वैदिक संस्कृत और संस्कृत के शब्द मिल रहे हैं आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, मराठी के अंदर। उन सबसे पुरानी संस्कृत सिद्ध हो रही है और संस्कृत से पुरानी वैदिक संस्कृत। और कोई इससे पुरानी कोई भाषा के एविडेंस ही नहीं है ही नहीं। आप कितना भी इस धरती को कितना ही खंगाल लें, वेदों के अंदर जो वैदिक संस्कृत है उससे पुरानी लैंग्वेज के कोई एविडेंस है ही नहीं। तो आपको यही मानना पड़ेगा कि वैदिक संस्कृत ही सबसे पुरानी लैंग्वेज है। बात समझ रहे होंगे? और कोई प्रश्न है तो? हाँ जी। वैदिक संस्कृति को हम लोग जैसे हम शुरुआत तो जब भी कर सकते हैं संस्कृत पढ़ने सीखें। बिल्कुल, तो उसको हमें करना है। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कह रही हैं कि वैदिक संस्कृत तक पहुंचने से पहले हमें सामान्य संस्कृत, पहले सरल वाली, वो थोड़ा सा हम सीखें, पढ़ें, फिर हम वेद को समझने के लिए धीरे धीरे हम थोड़ा एलिजिबल होंगे। अब इस चीज को भी समझिए, निश्चित रूप से हमें संस्कृत भाषा और फिर वेद जिस वैदिक संस्कृत में है, निश्चित रूप से हमें उसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन अब एक बात और समझनी है। क्या बात समझनी है कि आज हम उम्र के जिस पड़ाव में हैं,
संस्कृत सीखनी शुरू करें, अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, लेकिन अब इन्हीं चीजों के ट्रांसलेशन जिन लैंग्वेजेस को आप जानते हैं उन लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। आपको वेदों के ऊपर आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य मिल जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य संस्कृत में भी किया और हिंदी अर्थात आर्य भाषा में भी। अब आप यदि उसे आर्य भाषा में पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे कठिन लग रहा है, तो ऋषि दयानंद के भाष्य का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन अभी नया किया गया है, ट्रांसलेशन यजुर्वेद का इंग्लिश, वो उपलब्ध है और भी हमारे अन्य विद्वानों के द्वारा उपलब्ध भाष्य इंग्लिश में मिल रहे हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज को जरूर हमें सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हमें समझना है कि ये जो नॉलेज है अन्य भाषाओं में ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी आज हमारे लिए अवेलेबल है, तो हमें इसको सीधे भी पढ़ना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? आप इस उम्र में संस्कृत सीखेंगे और इस लेवल की संस्कृत की आप वेद को समझ ले सीधा, उसमें लगभग 10 साल लगेंगे, लगभग 10 साल कि आप सीधे संस्कृत टू संस्कृत वेद के मंत्रों को समझने लग जाए। तो वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बात कही कि आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में भी आज ये नॉलेज ट्रांसलेटेड है। आप सीधे उससे लाभ लेते हुए धीरे धीरे संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो जरूर। ठीक है, और कोई प्रश्न? हमने सुना है कि वेद जो है ब्रह्मा के मुख से निकले थे। बहुत अच्छा प्रश्न, इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न जरूर पूछिए। आर्य समाज ऐसा मंच है, ये ऐसी संस्था है जो आपके प्रश्न पूछने पर प्रसन्न होती है, हमें खुशी होती है। आप कम से कम मेरे साथ तो ये आप लिख लीजिए कि आप कितने ही प्रश्न पूछेंगे, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा है, प्रश्नों के माध्यम से ही हम गहराई में जाते हैं, यही रास्ता है। आज भी हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया और स्टूडेंट केवल हाँ में हाँ मिला के क्वेश्चन ही ना करे तो क्या वो डीप जा सकेगा? उसको टॉपिक समझ में आ जाएगा? नहीं आ सकता। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। क्या प्रश्न पूछा है कि हमने जो सुना है कि वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्राप्त हुए, क्या ये ठीक है कि गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न। अब जैसे ही इन्होंने ये शब्द कहा कि हमने सुना है कि वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्राप्त हुए, अब ये शब्द सुनते ही, ये नाम सुनते ही आप में से कईयों के दिमाग में एक पिक्चर भी आ गई। और क्या पिक्चर आ गई कि एक ब्रह्मा जी है, दाढ़ी मूंछ वाले, सफेद, और उनके 4 मुख हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की फोटो देखी है कि नहीं देखी? देखी है ना? अब ये प्रश्न आ गया कि भाई कोई हिस्ट्री में शायद 4 मुख वाले कोई ऐसे ऋषि मुनि हुए हो जिनके पास ये सामर्थ्य हो कि उनके 4 मुख हैं। सुना है रावण के 10 सिर थे। अरे जब 10 सिर वाला रावण मान लिया तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी मानने में क्या दिक्कत है? तो आदमी ने सोचा कि ऐसे कोई हुए होंगे जिनके 4 मुख हैं, आगे पीछे चारों दिशा में, उन्होंने वेदों का उपदेश किया। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि किसी के भी अंदर ये प्रश्न है। अब इसको समझना, क्या चीज समझनी है? ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर अपना डिवाइन नॉलेज देंगे। इस पर भी प्रश्न आ सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही क्यों माने अपना डिवाइन नॉलेज देंगे? समझ, यह भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर अपना डिवाइन नॉलेज देंगे, ऐसा क्यों माने? ये आप
आपको समझाना भी आना चाहिए। इसलिए ऐसा माने कि यदि आप ऐसा मानेंगे कि सृष्टि के बीच में कभी ईश्वर ने अपना नॉलेज दिया, तो जिस समय सृष्टि के बीच में अपना ईश्वर ने नॉलेज दिया, उस समय से पहले जितनी भी ह्यूमन जनरेशंस थी वो ईश्वरीय नॉलेज से डिप्राइव ऑफ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, वंचित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो ईश्वर बाय नेचर कैसे हैं? वो तो उनकी तो सभी संतानें हैं। ऐसा क्यों करेंगे कि एक लंबे काल के बाद बीच में कभी अपना नॉलेज दे और पहले वाले सारे ही वंचित हो गए? ऐसा अन्याय उनके साथ क्यों करेंगे? क्या वो उनकी संतानें नहीं है? तो ईश्वरीय जो नॉलेज आएगा वो ये बिल्कुल लिखी हुई बात है। ईश्वरीय जो नॉलेज आता है वो सृष्टि के प्रारंभ में ही आएगा, फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में ही आएगा, जिससे कि वो नॉलेज जनरेशन बाय जनरेशन आगे से आगे फ्लो होता हुआ मनुष्य मात्र के लिए अवेलेबल होता है। अब आपको समझाना है। अब इस चीज को समझना है, क्या बात समझनी है? ईश्वर ने तो सृष्टि के प्रारंभ में नॉलेज दिया। वो नॉलेज किनको दिया? 4 ऋषियों को दिया। उन 4 ऋषियों के नाम क्या है वो आप लोगों में से कई लोग जानते हैं। वो नाम क्या है? क्या नाम है बताइए? सनत। आप कोशिश तो कर रहे हैं, बोलिए ना। कोशिश करने में क्या डरना? आपको क्या नाम याद आ रहा है? सनक। और कोई बताए ईश्वर ने किन 4 ऋषियों के हृदय में अपना नॉलेज सृष्टि के प्रारंभ में दिया? वो याद कर रहे हैं, वो कुछ सनक सनक कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं। और कोई बताए, बताइए। तो ये आंसर है सबका जी, इसको याद करिए। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के हृदय में अपना ज्ञान दिया। उन 4 ऋषियों के नाम क्या है? सभी बोलिए। अग्नि ऋषि, दूसरा है वायु ऋषि, तीसरे हैं आदित्य ऋषि और चौथे हैं अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि, अंगिरा, अंगिरा, अंगिरा। तो सभी बोलिए। अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि। इन 4 ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया। उन 4 वेदों के नाम सीक्वेंस में बोल दीजिए। बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। 4 वेदों के नाम इसी सीक्वेंस में और 4 ऋषियों के नाम इसी सीक्वेंस में। अभी केवल इतनी बात करके अभी इसको समाप्त करूंगा मैं। ब्रह्मा जी वाला उत्तर बहुत प्यारा उत्तर है, कल जरूर आइएगा। वहां से शुरू करेंगे वेद के बारे में और बातें समझना। तो 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 ऋषियों के नाम अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि। इसी सीक्वेंस में जब आपको नाम याद होंगे तब आपसे कोई पूछेगा कि ऋग्वेद का ज्ञान कौन से ऋषि को दिया? जल्दी से बताएं। अग्नि। यदि आपको सीक्वेंस में याद है तो बता पाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद का ज्ञान कौन से ऋषि को दिया परमात्मा ने? वायु। यदि पूछा जाए सामवेद का ज्ञान कौन से ऋषि को दिया? आदित्य। और अथर्ववेद का ज्ञान कौन से ऋषि को दिया? अंगिरा। इसलिए आप इन्हें सीक्वेंस में ही याद करिएगा। और सीक्वेंस में यदि आपको याद होगा तभी तो आप अपने घर में अपने बच्चों को याद करा पाएंगे। मतलब एक-एक करके दिया था या सबको इकट्ठे दिया? बहुत सारे प्रश्न हैं, कल इन प्रश्नों पर आगे चर्चा करेंगे।
बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्नों के माध्यम से हमें चीजें बेसिक लेवल पर क्लियर होती है। बहुत अच्छा प्रश्न आया कि ये चारों वेदों का ज्ञान एक एक करके दिया कि एक साथ दिया। प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब इस तरीके के सारे प्रश्नों का वैसे समाधान कहां पर है, मैं भी आपको जो बातें बताता हूं या बताऊंगा। कौन सी पुस्तक से आपको समाधान मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है पुस्तक का? और सत्यार्थ प्रकाश का इंग्लिश में नाम क्या है? लाइट ऑफ ट्रुथ। सत्यार्थ प्रकाश का 7th, 8th और 9th चैप्टर बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं? 7, 8 और 9। इन चैप्टर्स को यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारे प्रश्न के समाधान इतने अच्छे से हो जाएंगे कि आपके अंदर उत्साह आएगा कि मैं दूसरों को सत्य सिखाना शुरू करूं। ठीक है, तो हम लोग अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल। तो आप सबका स्वागत है। इसी प्रकार से हम लोग मिल करके इस विषय को गहराई से समझेंगे। आप बहुत धैर्य के साथ यहाँ पर हैं और बहुत उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ है जी, 4 ऋषि आए क्या? 4 ऋषि आए कहां से? प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न है। और इन सारे प्रश्नों का समाधान देने के लिए आर्य समाज है। और ये 4 ही क्यों? प्रश्न तो इस पर भी है। 5 क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? आएगा प्रश्न क्यों नहीं आएगा? आर्य समाज वो मंच है जो हमें इन सारे प्रश्नों का समाधान करता है और वो वेलकम करता है कि हम प्रश्नों को पूछें। धर्म का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, आप सबका पुनः धन्यवाद।